इस वीडियो में हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आइए भाज्य संख्या का परिभाषा समझते हैं। भाज्य संख्या का परिभाषा वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 भाजक हो अर्थात 3 फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 भाजक हो अर्थात 3 फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ये सभी क्या है तो भाज्य संख्या है। आइए इसे चेक करके देखते हैं कि ये कैसे भाज्य संख्या है। तो इसका परिभाषा क्या कहता है, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 भाजक हो। 3 भाजक का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, 3 भाजक का मतलब है कि इस संख्या को कम से कम 3 संख्या काटे। इस संख्या को 3 संख्या कम से कम काटना चाहिए। 3 से अधिक संख्या काट सकता है लेकिन 3 से कम संख्या इसे नहीं काटेगा। अगर 3 से कम संख्या से ये संख्या कटेगा तो ये संख्या भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो वैसी संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या अर्थात 3 भाजक हो उसका। अब देखिए यहाँ 4 है तो 4 को कौन कौन सी संख्या काटेगा, 1 से कट जाएगा 4 कितना 1 से 4 बार में 4 कट जाएगा। अब देखिए 4 2 से भी कट जाएगा, 2 का पहाड़ा आप जब 2 बार पढ़िएगा तो 4 आएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा तो 4 आ जाएगा। क्या इसके अलावा ये किसी और संख्या से कट रहा है तो नहीं कट रहा है, लेकिन इसका कितना भाजक है, 3 भाजक हो गया। कौन कौन, 1, 2 और 4। तो इसका परिभाषा भी तो यही कहता है, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 भाजक हो। तो इसका कम से कम 3 भाजक है। अब देखिए अगर इसका 2 भाजक होता तो ये संख्या भाज्य संख्या नहीं होता। अगला देखिए जैसे 10 को समझते हैं तो ये संख्या किस से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 10 कटेगा 10 बार में, 2 से भी कटेगा, ये संख्या 5 से भी कट जाएगा और इसके बाद ये संख्या 10 से भी कटेगा। तो इसका कितना फैक्टर है, देखिए भाजक कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। तो इसका 4 भाजक है। तो कम से कम 3 भाजक होना चाहिए, उससे अधिक भाजक हो सकता है लेकिन 3 से कम भाजक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 4 भाजक है इसलिए 10 भी क्या है, भाज्य संख्या है। क्लियर है। देखिए आप लोग का मन में चल रहा होगा कि सर 2 भाज्य है या अभाज्य है या कौन सी संख्या है। तो आइए समझते हैं 2 भाज्य है या नहीं। 2 इसका कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए यानी भाजक होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए। तो 2 में जब हम लोग 1 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 2 से लगाएंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। क्या इसके अलावा ये किसी और संख्या से कट सकता है तो नहीं कटेगा। 3 से लगाएंगे तो भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। तो इसका भाजक कितना हो गया, इसका 2 ही भाजक है। तो इसका परिभाषा क्या कहता है, वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 भाजक होना चाहिए। तो इसका 3 भाजक तो है नहीं, तो 2 क्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अभाज्य संख्या की ओर। अभाज्य संख्या का परिभाषा, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं बोले तो खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहलाती है जो केवल खुद से यानी स्वयं से और 1 से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3, 2, 5, 7, 11 और 13। आइए इसे चेक करके देखते हैं। अब इसका क्या कह रहा है कि 1 से या स्वयं से कटना चाहिए। तो 2 में हम पहले 1 से भाग लगाते हैं, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 2 में 1 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये इसका भाजक हो गया। अब 2 में 2 से भाग लगाएं यानी स्वयं से, तो 2 से भी भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा एक बार में कट जाएगा। क्या इसके अलावा ये किसी और संख्या से कटेगा तो नहीं कटेगा। तो इसका केवल कितना भाजक है, तो 2 भाजक है। तो वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो यानी ओनली 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, क्लियर है इतना। तो इसका 2 ही फैक्टर है यानी भाजक है, तो इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या। आइए 13 को चेक करते हैं। 13 में जब हम 1 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा।
इसके अलावा और देखिए 2 से लगाएंगे तो पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। 6 बार में 12 चला जाएगा और 1 शेष रह जाएगा। फिर 4 से लगाएंगे फिर भी 1 शेष रह जाएगा। 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, लेकिन 3 शेष रह जाएगा। पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसके बाद ये संख्या 13 से कटेगा, पूरा पूरा 1 से और 13 से। तो इसका परिभाषा भी तो यही कह रहा है, वैसी संख्या जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से नहीं कटे। तो 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या पूछा जाए आपसे तो 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या तो है ही और उसके साथ सम अभाज्य संख्या ही है, और 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो केवल सम संख्या है। इसके अलावा कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जो सम है। क्लियर है। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है तो 4 है। आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 हो जाएगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगा। उम्मीद है आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।